तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सोहा को, जो येवा से पूछ रहा होता है कि येवा मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं। तो येवा थोड़ा कंफ्यूज होती है। तो सोहा बोलता है कि येवा तुमने कहा था ना कि तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, इसलिए तुम ठीक से नहीं सो पाती हो, और इसी के कारण मैं और मेरे भाई हमेशा तुम्हारे आसपास रहते थे, और जब तुम्हें नींद नहीं आता था तब तुम मेरा टेल पकड़ के सो जाती थी और कहती थी कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें ये सब याद है? तो क्या अब तुम फिर से मेरा टेल छूना चाहोगी? और वो अपना टेल आगे कर देता है ताकि येवा उसे छुए, पर येवा बोलती कि नहीं नहीं, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो सोहा बोलता है कि क्या बोल रही है येवा, तुम अभी भी छोटी बच्ची ही हो, और तुमने तो कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है, पर एक बार छू के तो देखो। और वो ज़बरदस्ती अपना पूँछ छुआ देता है, जिसको छूकर येवा को बहुत अच्छा लगता है, और वो बोलती है कि वाह, ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। जिसको सुन के सोहा मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें पसंद आएगा, देखो तुम्हें अभी भी पसंद आ रहा है। तो येवा सोचती कि नहीं नहीं, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे इतना क्लोज़ नहीं रहना इन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये लोग अभी भी क्या क्या छुपा रहे हैं, और मुझे अभी भी इन पे बहुत डाउट है। तो मुझे इसके क्यूट रूप में नहीं फंसना है, मैं बार बार इसका क्यूट रूप देख के फंस जाती हूँ। उसके बाद बोलती कि अब मुझे जाना होगा। तभी एक मेड आकर बोलती कि मिस आप यहाँ हैं, यंग मास्टर लीजंग आपसे मिलने आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूँ? तो ये सुन के पूरा सरप्राइज़ हो जाती है कि यंग मास्टर लीजंग आए हैं उससे मिलने। पर अचानक उसे एहसास होता है कि वो लिटिल फॉक्स उसके साथी है, जिसको देख के वो पूरा डर जाती है और सोचती है कि वे फॉक्स तो मेरे साथी है। तभी वो आसपास देखती है तो देखती है कि फॉक्स गायब है। तो इसका मतलब मेड उस फॉक्स को नहीं देखी है, जिसको जानकर ये वक्त ये जान बेजान आता है, और वो मन में सोच रही होती है कि आखिर वो कहाँ गया होगा। तभी पीछे से मेड बोलती है कि यंग लेडी बताइए ना, मैं उन्हें अंदर ले आऊँ? तो येवा बोलती है कि हाँ हाँ, उन्हें जल्दी से अंदर ले आओ। उसके बाद लीजंग अंदर आ जाता है और येवा को हाय बोलता है, और उसके पास जाकर बोलता है कि येवा, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तुम बाहर घूम रही हो। तो येवा बोलती है कि हाँ, अब मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो बाहर घूम सकती हूँ। तभी येवा का नज़र सीओ पे पड़ता है, तो देखती है कि सोहा उसके गोद में है, और सोहा उससे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद येवा और लीजंग दोनों अंदर आ जाते हैं, और लीजंग एक गिफ्ट निकाल कर बोलता है कि येवा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, और मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे पता था कि जब तुम ये पहनोगी तो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो येवा वो गिफ्ट ले लेती है और बोलती है कि आखिर इसमें क्या है। तो खोल कर देखती है तो देखती है कि एक हेयर पिन जैसा कंघी है, जिसको देख के वो बोलती है कि वाह, ये हेयर पिन कंघी तो बहुत ही सुंदर है। और वो लीजंग को थैंक यू बोलती है, और वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में थी, जिसको देख के लीजंग बोलता है कि येवा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो ठीक है, तुम इसका यूज़ मत करो। तो येवा बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मत कहो, मैं बस थोड़ा सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हो और ये बहुत ही प्रीटी है। तो बताओ, क्या मैं अभी अभी यूज़ करके देख सकती हूँ? जिसको सुन के लीजंग बोलता है कि हाँ हाँ, दो ना, मैं खुद ही तुम्हें ये पहना देता हूँ। तो येवा वो हेयर पिन कंघी उसे दे देती है। उसके बाद लीजंग उसके बालों पे वो हेयर पिन कंघी लगा देता है, और बहुत खुश हो जाता है उसे देख के, और बोलता है कि देखो ना, तुम्हारे बाल में ये हेयर पिन कंघी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद बोलता है कि येवा, तुम्हें पता है, अगर हम किसी के बालों में ये हेयर पिन कंघी पहनाते हैं तो इसका अपना कोई मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। तो येवा बोलती है कि क्या मतलब है, बताओ। तो लीजंग बोलता है कि वैसे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा ना तो मैं पता करके आऊँगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, ओके। जिसको सुन के येवा को अपने फ्यूचर का एक मोमेंट याद आता है, जिसमें वो जब बड़ी थी तो लीजंग उसके बालों में एक हेयर पिन कंघी पहनाता है उसे, और बोलता है कि येवा, तुम्हें पता है कि अगर शादी के दिन कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ये हेयर पिन कंघी पहनाए तो इसका मतलब है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी से प्यार करेगा और उसके साथ ही रहेगा। उसके बाद बोलता है कि येवा, क्या तुम इससे शादी करोगी? जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये सब बात याद करके येवा पूरा सैड हो जाती है, और अभी भी उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जिसको देख के लीजंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि येवा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो इसे मत लो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट लेकर आऊँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी कोई नया गिफ्ट लेकर आऊँगा, जिसको देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो येवा अपना आंसू पोंछते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसके बाद बोलती कि थैंक यू, तुमने मुझे ये हेयर पिन कंघी दिया, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मैं इसे खजाना की तरह संभाल के रखूँगी। जिसको सुन के लीजंग को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है, और येवा अपने रूम में हेयर पिन कंघी को देख रही होती है। तभी बाहर शियो होता है, जो बोलता है कि यंग लेडी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
और ऐसे बोल के वो अंदर आ जाता है और उसके सामने मेडिसिन रख देता है, जिसको देख के येवा जल्दी जल्दी वो मेडिसिन पी लेती है और सोचती है कि एक मिनट, आज इसका टेस्ट कुछ बदला बदला सा लग रहा है और आज मुझे इसका टेस्ट बहुत मीठा लग रहा है। क्या हमेशा से ये इतना ही मीठा था या फिर कोई और बात है? उसके बाद पूछती कि शिहो, क्या तुम इस मेडिसिन में कुछ मिलाए हो? तो शिहो बोलता है कि क्यों? तो येवा बोलती वो इसलिए क्योंकि आज मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लग रहा है, तो मुझे बताओ तुमने इसमें क्या मिलाया है? तो शिहो बोलता कि मुझे पता है कि आपको इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा है और इसलिए आप जल्दी नहीं पी पाती हो, और इसलिए मैंने इसमें एक तरह का लिकोराइस मिलाया है ताकि आपको ये मीठा लगे और आप बिना किसी परेशानी के ये पी ले। तो येवा सोचती है कि लिकोराइस, मैं इसके बारे में और डिटेल में पूछूं क्या? फिर सोचती कि नहीं, रहने दो। उसके बाद बोलती कि ठीक है, मैं ये मेडिसिन पी ली हूँ। उसके बाद वो फिर से अपना हेयरपिन देखने लग जाती है, जिसको शिहो देख लेता है और पूछता है कि ये हेयरपिन तो आपको यंग मास्टर ली जंग ने दिया है ना? तो शिहो के मुँह से ये बात सुन के येवा पूरा चौंक जाती है, पर वो शो होने नहीं देती। उसके बाद शिहो बोलता कि ये कंघी बहुत ही प्रीटी है और मुझे पता है कि मास्टर ली जंग जब भी आपसे मिलने आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाती है और वो भी आपसे मिलके उतने ही खुश होते हैं। वैसे मुझे पता है कि वो एक अच्छे इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ कि माई लेडी को इतना अच्छा फ्रेंड मिला है। जिसको सुन के येवा को पहले तो बहुत बुरा लगता है, उसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम इतना ली जंग के बारे में क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में कोई भी बात करो। तो शिहो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं बात करूँगा। तो येवा बोलती कि जैसा कि तुमने अभी कहा कि ली जंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो तुम जब भी उसे देखोगे तुम उसे बिल्कुल अपने मास्टर की तरह ट्रीट करना, समझ लेना कि वो भी तुम्हारे मास्टर है, समझ गए? पर शिहो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है। तो येवा बोलती है कि याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे और मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो ये मेरा रिक्वेस्ट समझ लो, तुम मुझसे भी अपने मास्टर की तरह ट्रीट करना, समझ गए? तो शिहो बोलता है कि यंग लेडी, क्या आप मास्टर ली जंग को इतना पसंद करते हो? और ऐसे बोल के वो बहुत सैड हो जाता है, जिसको देख के येवा सोचती है कि तुम इस तरह का फेस क्यों बनाए हो और तुम इतना सैड आखिर क्यों हो? और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? उसके बाद बोलती कि एक चीज़ बताओ, तुम और तुम्हारा भाई कब तक मेरे रूम में इस तरह से कभी भी आते जाते रहोगे? तो शिहो बोलता क्या? तो येवा बोलती कि तुम्हारा छोटा भाई जब देखो तब मेरे रूम में आ जाता है, इवन वो मेरे पूरे घर में कभी भी कहीं पे भी घूमते रहता है और उसका पूंछ अभी तक छुपा नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई देख लेगा तो फिर पूरी जगह पे हंगामा मच जाएगा। तब बताओ, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर पाएंगे? उसके बाद बोलती कि क्या ऐसा बात है कि तुम लोग जान गए हो कि मुझे तुम्हारा सच पता है और तुम्हारे भाई का, तो तुम इसका फ़ायदा उठाओगे और अब छिपाने का भी ज़रूरत नहीं है और आराम से कभी भी कहीं पे भी जा सकोगे? क्या तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? तो सीओ ये सुन के परेशान हो जाता है और बोलता है कि यंग लेडी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सोहा इसलिए सारे जगह पे घूमते रहता है क्योंकि आपने उसे खुद परमिशन दिया है इधर उधर कहीं पे भी घूमने का, और आप चाहती थी कि वो बिना डरे इधर उधर घूमे, इसलिए आपने नौकरों के यहाँ आने पे भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इसलिए अब सोहा का ये आदत बन चुका है। जिसको सुन के येवा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम ऐसा ही बात क्यों करते हो जो मुझे याद नहीं है, या फिर तुम ऐसा करना चाह रहे हो कि मुझे अभी कुछ याद नहीं है तो मेरे याददाश्त खोने का फ़ायदा उठा रहे हो और अपने मन से कोई भी स्टोरी बोल दे रहे हो ताकि अपना फ़ायदा में रहो? क्या तुम मुझे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे हो? जिसको सुन के शियो बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि नहीं मिस, ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मैं अभी जाकर सोहा से बात करूंगा और कहूँगा कि वो दोबारा आपके रूम में भी ना आए और इधर उधर भी कहीं ना जाए, इसलिए प्लीज़ मिस आप इतना गुस्सा मत करिए। पर येवा को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि मेरे रूम से निकल जाओ, और जब भी मैं तुम्हें इस तरह से देखती हूँ मुझे और गुस्सा आता है, इसलिए तुरंत मेरे रूम से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ पे, और स्पेशली आज तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ। उसके बाद सीन सेट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और सुबह ही सुबह सोहा अपने रूम से बाहर निकल कर येवा के रूम में आ जाता है और बोलता है कि येवा येवा, क्या तुमने कुछ खाया है? चलो ना हम लोग साथ में घूमने चलते हैं। जिसको देख के येवा पूरा इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि ये फिर से आ गया, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती और उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। उसके बाद सोहा उसे बगीचे में लेकर आता है और फूल का बुके बनाकर वो उसे येवा को देता है और बोलता है कि येवा ये बुके देखो, ये तुम्हारे लिए, इसे ले लो। तो येवा वो बुके ले लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई ने कल तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तो सोहा बोलता है कि कौन चीज़ बताना था। उसके बाद वो कुछ देर सोचता है और बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे कहने का ये मतलब है ना कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रूम में अब ना आऊँ, लेकिन येवा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि येवा मैं जानता हूँ कि अभी तुम बीमार हो और हम दोनों भाइयों को तुम भूल चुकी हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम्हारी मेमोरी लौट जाएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि तुम हम लोग को कैसे ट्रीट की। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और कभी अकेला फील नहीं होने दूँगा। तो येवा बोलती है कि तुम इतने श्योर से कैसे कह सकते हो कि एक दिन मेरा मेमोरी वापस आ जाएगा? क्या होगा अगर मेरा मेमोरी कभी लौट कर वापस नहीं आया तो सोहा बोलता कि कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं आया तो हम लोग साथ में रह के एक नया मेमोरी क्रिएट करेंगे जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। और मेरे भाई कहते हैं कि हमारी यादें कभी भी धुंधली नहीं होती, वो हमेशा हमें याद रहती है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको सोहा कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।